आपने हाँ करने में थोड़ी देर कर दी दिशा जी, वो जॉब वैकेंसी फुल हो गई है। आप तो जानती है आजकल काम मिलना कितना मुश्किल है। देखिए, कोई और नौकरी होगी तो उसके बारे में बता दीजिए। आप नहीं जानती मुझे नौकरी की कितनी सख्त जरूरत है। कैसा भी काम होगा मैं करूंगी। अगर लोअर ग्रेड का काम है तो वो भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। कितना बदकिस्मत इंसान हूं मैं। आज जब मुझे दिशा को पूरा आराम देना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, तब देखो क्या हालत है उसकी। आप फिक्र काय को करता है बॉस? अरे ये जॉनी भाई है ना, अपन दिशा सिस्टर का ख्याल रखेगा। बॉस, अपन के होते हुए आप दिशा सिस्टर की फिक्र नहीं करो। जॉनी, एक वादा करो मुझसे, दिशा को कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचने दोगे। बस क्या बॉस, अपन प्रॉमिस करता है, गॉड प्रॉमिस। ओके ओके, थैंक यू, बाय। आपकी तकदीर अच्छी है दिशा जी, एक जॉब वैकेंसी है, पर क्या? वो लोग पहले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं तैयार हूँ, आप फॉर्म भरिए। धोखा, और वो भी मेरे साथ। आपको क्या लगा था? मेरा भरोसा तोड़कर, मेरा सब कुछ छीनकर चैन की जिंदगी जीलोगी? जिंदगी इतनी आसान नहीं है मॉमसी। चलो, आज तो तुम समझ गए ना कि मुझ पर, अपनी मॉमसी पर यकीन करके तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की। बट आई एम सॉरी वेदो, ये बात समझने में तुमने थोड़ी सी देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है मॉमसी, कुछ देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। आप ये भूल रही हैं कि सहगल हाउस अभी भी मेरी मॉम गार्गी सहगल के नाम पर है। आपको पता नहीं है आपने किस आग में हाथ डाला है। मेरा नाम वेदांत सहगल है मॉमसी, वेदांत सहगल। अगर मुझसे दुश्मनी की है तो जीना हराम कर दूंगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप सब कुछ चुपचाप मुझे वापस कर दें। जीवन के इस शतरंज में तुम सिर्फ एक मोहरा हो वेदो, एक टूटा हुआ मोहरा, बस। शतरंज, खेल, मोहरे, ये सब मैं नहीं जानता मॉमसी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि रानू की सारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। अगर आपने रानू की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं दी तो शतरंज खेलने का बहुत शौक है ना मॉमसी आपको? अगली चाल मेरी होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। Yes, I will wait and watch. And now you get lost. बेवकूफ। दिशा, आज ये बैग तुम अपने इंटरव्यू में ले जाओ। पता है, ये अपुन का लकी बैग है। जब अपुन ये बैग पहली बार लेकर गया था ना,
तो अपुन अपने पीके से मिला था। अब ले भी लो, शर्माओ मत। थैंक्स झरना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। थैंक्स वैंक्स बिल्कुल नहीं बोलने का। अब अपन लोग फैमिली है ना। झरना, तुम मेरा एक और काम करोगी? व्हाट? पीके भाई साहब और जॉनी को मत बताना कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वो लोग मुझे इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे कि मैं ऐसी हालत में काम करूँ। ठीक है, अपन नहीं बताएंगे, लेकिन पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। अब उनको पता है डीके तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हारा होने वाला बच्चा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। ये लो। साली साहब, लोगों को लगता है वो कुछ भी करेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। हमें तो नकारा ही साबित कर। मुझे लगता है कि हम किसी काम के है ही नहीं। अपुन को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपुन से क्या गलती हो गया, क्या कमी रह गया अपुन से। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त मेरा नौकरी करना बहुत जरूरी है और मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड भी हूँ। और अगर डीके की जमानत के लिए मैं पैसे नहीं इकट्ठे कर सकती तो क्या फायदा मेरी डिग्रीज का। वैसे भी डीके की मर्जी के बिना काम कर रही हूँ, इसलिए बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। आप लोग इस तरह की बातें कहकर मुझे और गिल्टी मत फील करवाइए। पर दिशा सिस्टर, अपुन बॉस को प्रॉमिस किया है कि अपुन आपके आराम का पूरा ख्याल रखेगा। जॉनी भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस में बहुत आराम से रहूंगी। जॉनी भाई, आप प्लीज अपना फोन ऑन रखिएगा। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए, छोड़ दो आपको। चलो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या बात है डीके साहब, बड़े चुपचाप बैठे हैं? कहाँ गई डीके सहगल की वो दहाड़? डीके, तुम आज भी जमानत पर रिहा हो सकते हो, पर क्या करें, पैसों का इंतजाम करके कोई आया ही नहीं। कहाँ आ गए सब तुम्हारे चाहने वाले? डीके सहगल का एक भी हमदर्द नहीं है। सच तो ये है मिस्टर डीके सहगल कि कोई चाहता ही नहीं कि तुम जेल से भागो। तुम्हारे अपने, तुम्हें चाहने वाले सब तुम्हें जेल के अंदर ही देखना चाहते हैं। और डीके, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, तुम्हें तो कोई प्यार करने वाला भी नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो, सिर्फ अपने आप से। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मुझे किससे मिलना होगा? आप वहाँ जाके बैठ लीजिए। थैंक यू। नहीं, हमको कुछ नहीं पता। जो आज टेप टाइम पर नहीं पहुंची तो आज का टेलीकास्ट नहीं होगा। देखिए, इसमें डिस्पैच वालों की कोई गलती नहीं है। हमारे पास टेप बहुत लेट पहुंची थी, और वैसे भी ये तो प्रोग्रामिंग वाले को सोचना चाहिए ना कि टेप समय से पहुंचा है। अरे लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग वालों की क्या गलती है? जब तक क्रिएटिव डिपार्टमेंट ओके नहीं करेगा तब तक हम लोग आगे कैसे भिजवा सकते हैं टेप? टेप टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, उसमें क्रिएटिव डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। एड का कैप्सूल तैयार नहीं है, अभी रेडी नहीं हुआ है। सॉरी, मार्केटिंग को दोष देकर नहीं चलेगा। कमर्शियल डिपार्टमेंट लेट होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे ऐड की छोड़िए, वो लोग तो अब तक टेप भी नहीं भिजवा पा रहे हैं। पता है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? एक्सक्यूज मी, आप लोग ऑफिस के डेकोरम का तो ख्याल कीजिए। मैडम,
हम इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। आप बाहर ही रहे तो अच्छा है, आप दखल ना दे। क्यों दखल ना दे? वो बाहर की व्यक्ति हैं, वो बाहर से बता सकती है कि किसी गलती की वजह से टेप डिस्पैच नहीं हो रहा है। मैडम आपने पूरी बात सुनी ना, बताइए गलती किसकी? गलती तो किसी की भी नहीं है। अगर सभी डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो काम भी आराम से होगा और टेप भी टाइम पर डिलीवर हो जाएगी। और देखिए, अगर कमर्शियल डिपार्टमेंट क्रिएटिव डिपार्टमेंट को ऐड का कैप्सूल टाइम से पहुंचा देता है तो क्रिएटिव डिपार्टमेंट उसे इंसर्ट करके प्रोग्रामिंग तक भेज देता, प्रोग्रामिंग उसे चेक करके डिस्पैच में डाल देता और टेप सही समय पर डिलीवर हो जाती। अब पास हो गई मिस दिशा। हमारे यहाँ टेप की कोई क्राइसिस है ही नहीं, बल्कि यूं समझिए ये ड्रामा हम आपकी काबिलियत जानने के लिए कर रहे थे, या तो यूं समझिए कि ये आपका इंटरव्यू था। आप इस इंटरव्यू में पास हो गई। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। थैंक जेंटलमैन। थैंक यू थैंक यू। हाँ तो मिस दिशा, आप ज्वाइन कब कर रही हैं? आप मैं विक्रम जुनेजा, HR मैनेजर। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। मुझे कुछ एडवांस की जरूरत है। अगर आप मुझे एडवांस देंगे तभी मैं ये जॉब करूंगी, वरना मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी। मिस दिशा, अभी तो आपने ऑफिस ज्वाइन भी नहीं की, इससे पहले ही एडवांस? मैं जानती हूँ मिस्टर जुनेजा, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। मुझे आपसे एडवांस नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मुझे 90,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं पैसों के लिए ही ये नौकरी कर रही हूँ। अगर मेरे हालात ठीक होते तो मैं आपसे ये एडवांस कभी नहीं मांगती, बल्कि शायद मैं तो नौकरी करने के बारे में कभी सोचती तक नहीं। अगर आप मुझे ये पैसे नहीं देंगे तो मेरा नौकरी करना बेकार है। अरे मिस दिशा, ये मुमकिन होगा कि नहीं? फिर भी आप यहाँ वेट कीजिए, मैं भी आता हूँ। के साथ धोखेबाजी हुई है। जो कुछ तुम्हारे साथ होना चाहिए था वही हुआ है, उसी के लायक हो तुम। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल करा कि मैं जश्न मनाऊं। आज तुम समझ गए ना कि मुझ पर अपनी मामसी पर यकीन करके तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की। और अनु मैडम को कुछ हो गया है। क्या हुआ? ये तुमने क्या किया? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जा रही हूँ तुम्हें। नहीं रानो, मैं हमेशा के लिए मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया था बेटा। मेरा दिल खोया बेटा, मेरे लिए जिंदगी की कोई बात नहीं। रानो, जिंदगी मेरे हाथ से फिसलती जा रही है रेत की तरह, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बेबस लाचार सा बैठा हुआ हूं। कुछ करना होगा, वरना हालात ऐसे हो जाएंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जो लोग मेरे नौकर बनने की हैसियत तक नहीं रखते, वो लोग मेरी जायदाद पर राज कर रहे हैं। मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना कर रख दिया उन लोगों ने। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इस जेल से बाहर जा सकता हूं, पर दिशा के प्यार में मजबूर हूं। जेल से बाहर जाने के लिए मुझे कुछ गलत काम करने पड़ेंगे, और वो गलत काम करके मैं दिशा के दिल को दुखाना नहीं चाहता हूं। सच तो ये है मिस्टर DK सहगल
कि कोई चाहता ही नहीं कि तुम जेल से बाहर आओ। तुम्हारे अपने, तुम्हें चाहने वाले सब तुम्हें जेल के अंदर ही देखना चाहते हैं। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। कोई मुझे प्यार करे ना करे, पर मुझे पता है कि मेरी दिशा मुझसे प्यार करती है और उसकी खातिर मुझे इस घटिया जगह से बाहर निकलना है। अब फिक्र ना करो दुष्यंत बाबू, बहुत जल्दी जेल से बाहर होंगे आप। जमानत के पैसों का इंतजाम हो गया क्या? बस हो गया समझो। जैसे ही पैसे उसके पास आएंगे वो अपन को फोन करेगी। फोन करेगी? कौन कौन इंतजाम करने वाली है जमानत के पैसों? है जॉनी? एक्चुअली आप तो जानते हैं दुष्यंत बाबू, हमारे घर पे इतने पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ धर के तो बैठने वाले हैं नहीं। तो हमने ये सोचा है कि हम कर्ज ले लेते हैं। एक महिला है जो मामूली ब्याज पर उधार देती है, हम उनसे ही मिलके आ रहे हैं, है ना? तो उन्होंने कहा है पैसे का बंदोबस्त जैसे ही हो जाएगा हम फोन कर देंगे आपको। थैंक गॉड। एक पल के लिए तो मैं ये समझा था कि दिशा पैसों के लिए इधर उधर भटक रही है। मैनेजर मिस्टर जुनेजा को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकती मैम, आप वेट कर लीजिए या कल आ जाइए। आप एक बार इंटरकॉम पर उनसे बात कर लीजिए। नो मैम, मैं उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप प्लीज़ वेट कीजिए। हेलो, यस सर। या जस्ट वेट अ मिनट। कब तक कमारे रहोगे जूनियर? शादी कब कर रहे हो? मेरी बात को हंसी में मत उड़ाओ। इस समय शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो तुम। मैं जानता हूँ दीपक, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं और कौन कब मुझसे टकरा जाए कि कोई नहीं बता सकता। एक भोली सी मासूम सी लड़की जिसकी चाल हो हिरनी जैसी, जिसकी आंखों में हो वो झील सी गहराई, जिसे देखते ही दिल के तार झंझना उठे, जिसे देखते ही दिल कहे कि बस। Squeeze me. Well, where do you think you're going right now? I'm sorry. Well, I'm not. लेकिन आप जा कहाँ रही थी? जहाँ पर आप घूम रही हैं, ये हमारे ऑफिस का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ओके?